नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं नापा। पाकिस्तान हर बार की तरह इस बार भी वैश्विक मंच पर अपनी पुरानी आदतों के साथ में नजर आया और एक बार फिर से हो गया वो एक्सपोज। पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने यूएनएचआरसी में ही पाकिस्तान की ऐसी उसे लताड़ लगाई कि वो फिर से बेइज्जत होने को मजबूर हो गया और उसको उसकी 7 पुश्तें याद आ गई। अब पाकिस्तान अपनी करतूतों से तो बाज आने से रहा। पाकिस्तान लगातार भारत से पिटने के बाद भी सुधरने का भी नाम नहीं लेता और इस बार भी भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से वैश्विक मंच पर धो दिया। वहीं दूसरी तरफ भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर पाकिस्तान घबराया हुआ है और वजह है इजराइल और भारत के बीच हो रहा रक्षा सौदा। अब पाकिस्तान को टेंशन यह है कि भारत इससे और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। अब यूएनएचआरसी के 55वें सत्र में पाकिस्तान एक बार फिर से चिल्ला रहा है, रो रहा है और कश्मीर राग आलाप रहा है। पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा एक बार फिर से उठाने की कोशिश की। मकसद वही पुराना था, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को घेरने का, झूठा प्रोपेगेंडा क्रिएट करने का। लेकिन इस बार भी उसे मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि जवाब में भारत ने बेहद सख्त और स्पष्ट रुख अपनाया। भारत की प्रतिनिधि अनुपमा सिंह ने सीधे सीधे 2 टूक शब्दों में पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया और उसे उसकी हैसियत दिखा दी। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की इज्जत उधेड़ दी। देखिए रिपोर्ट। यूएन में भारत का करारा जवाब, पाकिस्तान की बोलती बंद। कश्मीर पर प्रोपेगेंडा, भारत ने दिखाया आईना। आईएमएफ के सामने झोली और यूएन में बयानबाजी। एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान रो रहा है, पाकिस्तान चिल्ला रहा है और भारत के खिलाफ झूठा प्रचार करने में जुटा है। यूएनएचआरसी यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के 55वें सत्र में जब पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो मकसद वही पुराना था, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को घेरने की कोशिश। लेकिन इस बार भी वो फेल ही हो गया। लेकिन जवाब में भारत ने साफ कर दिया कि अब झूठ और प्रोपेगेंडा का दौर खत्म हो चुका है और भारत ने जमकर पाकिस्तान को लताड़ भी लगाई। भारत की प्रतिनिधि अनुपमा सिंह ने 2 टूक शब्दों में कहा कि पाकिस्तान हकीकत से दूर एक काल्पनिक दुनिया में जी रहा है। भारत ने पाकिस्तान की आर्थिक हालत पर भी सीधा वार किया। अनुपमा सिंह ने कहा कि अकेले जम्मू कश्मीर का विकास बजट उस बेल आउट पैकेज से भी कहीं ज्यादा है जिसके लिए पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। ये तुलना सिर्फ आंकड़ों की नहीं थी, बल्कि विकास बनाम निर्भरता की थी। भारत ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान को चिनाब ब्रिज जैसा इंजीनियरिंग चमत्कार भी फर्जी लगता है तो ये उसकी सोच का स्तर दिखाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई पहचान बन चुका है, अब वैश्विक चर्चा का केंद्र है। भारत ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी ओआईसी को भी आड़े हाथों लिया। कहा गया कि ये संगठन एक देश के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का मंच बनता जा रहा है। पाकिस्तान वही मुल्क है जो खुद दूसरों के कर्जे पर जी रहा है। हर दूसरे दिन पाकिस्तान के 2 कंगाल आका शाहबाज और मुनीर विदेश यात्रा पर कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं और भीख मांगते हैं कि कोई तो उन्हें पैसे दे दे। जो पैसे उन्हें भीख में मिलते हैं वही पैसे लाकर आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ दे देते हैं आतंकी ठिकानों को उन्हें मजबूत करने के लिए।
अब ऐसे में IMF के सामने रोने वाला आतंकिस्तान फिर से वैश्विक मंच पर रो रहा है और कश्मीर का राग अलाप रहा है। के अंदर हिंदुओं के हालात देखेंगे। अभी इस वक्त हिंदुओं की कंडीशन अगर आप देखें तो जिस तरह ये थोड़ा सा इधर इस साइड कैमरा अगर घुमाएं तो पीछे अगर आप देखें यहाँ पे इस साइड पे किस तरह हिंदू किस मुश्किलात के अंदर रह रहे हैं। छोटे छोटे लकड़ी के डंडे लगाए हुए हैं और कपड़े छोटे छोटे लगाए हुए हैं, कपड़ों के टुकड़े यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर आप नीचे देखें ये यहाँ पे कपड़े धो रहे हैं हिंदू, यहाँ पे वो सामने अगर आप देखें ये कपड़े धो रहे हैं, यहाँ पे ये गंदा पानी पड़ा हुआ है, यही वाला पानी हिंदू यहाँ पे पीते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हिंदू अपना गुजारा करते हैं, गुजर बसर भी यहाँ पे इसी तरह होते हैं। हमारे साथ एक हिंदू भाई मौजूद हैं, इनसे पता करेंगे यहाँ पे इन्हें रहने के अंदर क्या क्या मुश्किलात है। यहाँ पे कितना टाइम से रह रहे हैं झुग्गियों के अंदर? इधर 15 साल इधर हो गए। 14-15 साल से आप इसी मुश्किल हालत के अंदर रह रहे हैं? कभी इधर से उठा देते, कभी इधर बैठने आ जाते, और इधर ये डिपोर आ जाते। हमारे सारे घर ये मकान गिरा देते। किधर हमारे को बैठने का जगह नहीं है, और जिधर भी जाते हमारे को उधर से उठा देते, किधर नहीं बैठने का जगह। अच्छा, ये झुग्गियों के अंदर आप रह रहे हैं, झुग्गियों में भी आपको नहीं रहने देते? इधर भी नहीं हमारे को रहने दे रहे। देखें ये हालात है यहाँ पे हिंदुओं के, झुग्गियों के अंदर भी नहीं रहने दे रहे। झुग्गियों के अंदर जी ये सारे हिंदू है। अच्छा जी, को दे दो अजीत आपको झुग्गिया आखिर साई। हाँ, झाड़ू 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है हमारे को, 1200 रुपये तनख्वाह वाली है। झाड़ू निकलवाते 4 बजे तक, खाना भी नहीं खाते हम। 500 रुपये देते दिहाड़ी, 100 रुपये खाते, 400 रुपये भगाए मिलते हैं हमारे को। यहाँ से 6 बजे हम जाते हैं वहाँ पे, वहाँ से कितने 3 बजे 2:30 बजे 3:30 बजे यहाँ पे लेके आते हैं। पूरे दिन के अंदर 500 रुपये आपको मिल क्या है पूरे दिन? यार ये आपको यहाँ पे जब रहते हैं 500 के अंदर, तो यहाँ पे 1 किलो आटा पता है आपको कितना हो गया पाकिस्तान के अंदर इस वक्त? आटा 150 रुपये से भी ऊपर किलो हो गया पाकिस्तान के अंदर आटा। और एक टाइम का अगर एक फैमिली अगर आटा खाए तो सिर्फ आटा, कच्चे आटे की मैं बात कर रहा हूँ, पका के गैस वगैरह उसका खर्चा अलग से, सिर्फ कच्चा आटा इस वक्त 150 से ऊपर है। और 500 के अंदर वो कह रहे कि एक टाइम का खाना 100 रुपये में खाते हैं और पीछे 400 रुपये बच जाते हैं। 400 रुपये में से तो 2 किलो आटा आएगा, तो 2 किलो आटे में से कच्चा खाएंगे, ज़िंदगी अपने किस तरह चलाएंगे? आपका जी कोई घी लाएगा, कोई पकवान लाएगा, कोई लकड़ी लाए, क्या लाए? तो मतलब किस तरह आपकी ज़िंदगी गुजरती है? मतलब ऐसे है कि मतलब 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है, तो हम जो ये सैलानी का खाना नहीं होता है वहाँ पे मिलते हैं, वहाँ से कुछ गुजारा होता है। और कुछ जाके ये 400-500 रुपये तो घर पे ही खा जाते हैं। सुबह तो कभी कभी चाय भी नहीं बनती है, नाश्ता भी नहीं बनता है, ऐसे कैसे जाना पड़ता है। इसी तरह मुश्किलात के अंदर रहते हैं। ऐसे मुश्किल के अंदर देखें ये यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के मुश्किलात हैं। इस वक्त हिंदू कम्युनिटी जिस मुश्किल के अंदर रह रहे हैं सबको पता है, और कोशिश मेरी होती है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी की हेल्प की जाए। और जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी की हेल्प करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश होती है हेल्प करूँ मैं। अभी ये यहाँ पे ये देखें, ये इस मुश्किल हालात के अंदर यहाँ पे रह रहे हैं। ये यहाँ पे किचन है, पूरा किचन ये हिंदू कम्युनिटी का। ये 2 बर्तन पड़े हुए हैं, यहाँ पे पकाते खाना, यहाँ पे आप पकाते हैं? हाँ, यहाँ से लकड़ी से जला के और खाना पकाते, और सारा काम लकड़ी से, लकड़ी बच्चे ढूंढ के लाते उससे ही जलाते। और कोई सहूलत नहीं है तो गरीब बंदा क्या करेगा, गुजारा ही करेगा अपना। हम लोगों को नहीं बैठने दे रहे, इधर से भी बोल रहे उठ जाओ। इधर भी हमारे को कुछ ऐसा है कि इधर जगह हमारे को दे दे तो हम लोग बैठ जाए उधर से आराम से। मतलब इधर बैठने के लिए भी आपके लिए जगह नहीं है? ये जगह इधर भी हम लोगों को बोल रहा है कि बाबा ये सर्दी खत्म हो जाए, तुम लोग इधर से उठ जाना। देखिए अभी सर्दियां भी चल रही हैं, और सर्दी अभी देखिए सर्दी के अंदर भी किस तरह के हालात हैं। अभी इनके यहाँ पे हवा आ रही है खुली, और खुली हवा के अंदर किस तरह यहाँ पे रात को सोते होंगे, किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करते होंगे। ये यहाँ पे खाने के लिए कुछ किचन पूरा ये पड़ा हुआ है। अच्छा, ये आपका पूरा जो खाने पीने का किचन है, पूरा सामान यही है? बस ये हमारा खाने पीने का किचन ये है, इसके अलावा हमारे पास जगह भी नहीं है। इस जगह पे बैठ के गुजारा कर लेते। और ये मैं आपको किसी गांव देहात के हालात नहीं बता रहा हूँ, आप समझ रहे हो कि कोई गांव देहात के अंदर बैठे हुए हैं। मैं ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के आपको हालात बता रहा हूँ। ये कराची के अंदर इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं, जो एक बिजनेस हब भी जिसे कहा जाता है, ये उस शहर के हालात ये हैं हिंदू कम्युनिटी के। खाने पाने का कुछ भी नहीं है, रोटी पड़ी है, लेकिन रोटी पड़ी है, सालन वगैरह नहीं होता तो प्याज कोई मिर्ची उससे ही खा लेते हैं। अच्छा, हाँ, उससे ही गुजारा करते हैं। 10-15 रुपए की मिर्ची लाई भाई, वो उससे ही खा लेते हैं, मिर्ची कूट के खा लेते। मतलब आपके पास रोटी होती है तो सालन नहीं होता, सालन होता है तो रोटी नहीं होती? यही हालात होते हैं हमारे। अभी आपके पास क्या पड़ा हुआ किचन के अंदर, बताएं? बस ये मिर्ची पड़ी है, इसमें हमने अभी गुजारा की है, सिर्फ मिर्ची में गुजारा की है, सालन वगैरह कुछ भी नहीं है। देखें ये मिर्ची पड़ी हुई है, और इस मिर्ची के साथ आप खाना खाते हैं? हमने इसमें कूट के मिर्ची से रोटी पका के खाई है। भारत ने भी दोहराया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई भी मुद्दा बाकी है तो वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का है,
जिसे खाली करना उसकी जिम्मेदारी है। यानी भारत ने साफ कर दिया कि जल्द से जल्द पाकिस्तान वाले कश्मीर के हिस्से को खाली कर दे। रिकॉर्ड मतदान का हवाला देते हुए भारत ने जम्मू कश्मीर की जनता ने लोकतंत्र पर भरोसा जताया और हिंसा के रास्ते को खारिज कर दिया है। ये बात भी एक बार फिर दोहराई। इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, उसकी इकोनॉमी कभी स्टेबल नहीं हो सकती। आपके मुल्क में इंतशार है, आप 4 साल से आपने गवर्नमेंट गिराई, उसके बाद से आप अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को देखो, कहाँ पे थी आज कहाँ आ गई है। तो जब इकोनॉमी की ग्रोथ ही नहीं बढ़ेगी तो नीचे तबके के पास कैसे वो आएगा। आज आपका पेट्रोल कितने रुपए है? 254 रुपये। 254 रुपये एक मजदूर की तनख्वाह जो है महीने की 15,000 रुपये, वो 200 रुपये का पेट्रोल डालेगा, 15,000 तो महीने के उसके यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। तो अपना घर कैसे चलाएगा भाई। आपके मुल्क के अंदर जब तक जो है स्टेबिलिटी नहीं आएगी पॉलिटिकल, तब तक कुछ नहीं होगा। आपने एक बंदे को जो है 4 साल से नाक जेल में कैद किया हुआ है। इस लड़ाई के अंदर गरीब तो पिस गया ना, वो तो दोनों तरफ से पिस रहे। भाई गरीब जो है तभी सही होगा जब आपके ऊपर वाले जो है अपने पेट कम करेंगे, सही है, चोरी कम करेंगे, डॉलरी जंग कम करेंगे, डॉलरों के पीछे भागना कम करेंगे। हम सब जो है इसी वजह से यहाँ खड़े हुए हैं कि जो है हमने 8 फरवरी को इस कराची शहर ने 22 सीटों से स्वीप करवाया पीटीआई इमरान खान को। हमारी 22 सीटें खा गए ये लोग। किसके पास जाएं, क्या करें। आपको क्या लगता है इमरान खान के आने से महंगाई कम होगी, पाकिस्तान हालात ठीक होंगे? बिल्कुल होंगे। इमरान खान का विजन है, इमरान खान का विजन क्लियर है, इसीलिए इतना आज नौजवान तबका आपको। अच्छा, एक आपसे काउंटर क्वेश्चन करूं, आपने नाराज़ नहीं होना है। महंगाई तो लोग कहते हैं कि इमरान खान के टाइम पे बहुत ज़्यादा थी महंगाई, तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा थी। पेट्रोल कितने रुपए लीटर था? 158 रुपये। इमरान खान के टाइम पे कोरोना में तो पेट्रोल 70 रुपये लीटर तक आ गया था, लेकिन वो कोरोना की वजह से आया था ना। लेकिन गरीब इंसान तो उस टाइम पे भी परेशान था। IMF ने शोर मचाया था इन्हीं गोरों ने, यही सारे ओपोजिशन आज जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं कि इमरान खान ने 150 रुपये पेट्रोल लीटर मुकर्रर कर दिया और 1 साल के लिए कीमत को नहीं हटाएगा। तो इमरान खान ने उस टाइम क्या बोला था कि मैं जो है लेवीज दे रहा हूँ इधर से पैसा निकाल के। आज ये जो है 250 रुपये पेट्रोल है, 150 रुपये ऊपर कमा रही है गवर्नमेंट। भाई पेट्रोल की असल कीमत क्या है? आज भी 150 रुपये से ऊपर आपके डॉलर के मुताबिक नहीं जा सकती। 250 रुपये का पेट्रोल, 150 रुपये ऊपर टैक्स ले रहे हैं आवाम से। हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। आप जिस चीज़ के ऊपर चले जो हाथ लगाओ टैक्स दे रहे हैं, हाथ लगाओ टैक्स है। तो आवाम क्या करेगी भाई? यही करेगी। एट द एंड सबके दिलों में लावा पक रहा है। एक दिन ये होगा कि जो है फिर सब बाहर होंगे। फिर इस मुल्क में हम चाहते हैं हमारे बड़े ये इस चीज़ को समझें कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, ये आवाम कहाँ खड़ी है। आज बहुत सा लोग यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन आप इस कराची शहर के अंदर निकलें और जाके लोगों से पूछें वो किसके पीछे खड़े हैं। लेकिन आप यूथ में जाएं, यूनिवर्सिटियों में जाएं, आपको लोग बताएंगे, बेचारे डरे हुए हैं लेकिन फिर भी बताएंगे, कैमरा बंद करके बताएंगे कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। मुल्क की 80% आबादी इमरान खान के साथ खड़ी है। आप लोगों ने जो है 20% जिनको नहीं कोई जानता, आपने उनको ला के हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया। अच्छा, महंगाई के हवाले से ख़ास करके बात कर रहे हैं, क्योंकि एक गरीब इंसान को ना, आप भी अच्छी तरह इस चीज़ को जानते होंगे, उसे इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है कहाँ से जुलूस आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं। उसे अपने 2 वक्त की रोटी पूरी करनी होती है, ठीक है। लोग इसी वजह से परेशान होते हैं। कंपैरिजन करते हैं हम लोग नेबर कंट्री के साथ, इंडिया के साथ, वहाँ पे क्या हालात हैं और यहाँ पे क्या हालात हैं। एक गरीब इंसान के वहाँ पे आटा 25 रुपये किलो बिक रहा है। ईरान के अंदर देखें, वहाँ पे आटा 20 रुपये किलो है। अफगानिस्तान के अंदर देखें, अफगानिस्तान तो वहाँ पे तो हालात ख़राब है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट आपको पता है वो तो ख़राब है, लेकिन ईरान और इंडिया के साथ कंपेरिजन कर लेते हैं। चाइना तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप है, इन 2 कंट्रियों के साथ कंपैरिजन बनता है। तो वहाँ पे आटे का रेट कंपैरिजन करें, ठीक है, और कोई भी नहीं, बिजली, पानी, गैस, IT वगैरह सबको नहीं। एक सिंपल सी बात कर रहे हैं, नेबर कंट्रियों के अंदर क्या एक गरीब इंसान को सहूलत मिल रही है, यहाँ पे क्या सहूलत मिल रही है? क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर एक गरीब इंसान को आटा भी खाने के लिए मुश्किल हो गई है इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है? इंडिया और ईरान से कंपैरिजन करें, वहाँ और यहाँ पे क्या फ़र्क समझते हैं आप? फ़र्क यही है भाई, जो हमारे साथ जो लोग हमारे ऊपर बैठे हुए हैं वो मुखलिस नहीं है हमसे। कैसे मुखलिस नहीं है? मुखलिस उनको ये नहीं है कि हमारी आवाम रात को क्या करती है, दिन में क्या खाती है, उसके बच्चे घर पे। आज तक कौन सा वज़ीर आज़म है आपके बीच में आए? चले इमरान खान की भी बात कर लें। इमरान खान लोगों के बीच में जाता था, रोज़ बैठता था, बात करता था, लोगों को बताता था कि आज उससे पहले आज 70, मैं तो हमारी उम्र तो आज 30 साल है, हम लोग 15 साल में होश में आए। हमने 15 साल में यही देखा मुल्क के अंदर हमेशा मुश्किल वक्त ही चल रहा है। ये मुल्क में कभी आसान वक्त नहीं आया है। कितने टाइम से मुश्किल टाइम चल रहा है? पिछले 70 साल से मुश्किल वक्त ही चल रहा है मुल्क। अपने बूढ़ों से पूछो, वो भी कहते थे वो एक नाजुक दौर से गुजर, नाजुक दौर चलता जा रहा है। ये नहीं,
नहीं, एक चीज़ एक बहुत ज़्यादा एक मशहूर हुई है, ये चीज़ कहा जाता है कि पाकिस्तान जब बना था वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बना था, अभी लोग तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। ऐसा ही मतलब एक बड़ा ये एक जुमला बहुत ज़्यादा इस वक्त फेमस है कि पाकिस्तान बना था लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, अभी लोग पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे ऐसा ही हैं। है, तो क्या समझते हैं एक गरीब इंसान की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई है? गरीब इंसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। मैंने आपको पहले बताया 250 रुपये 254 रुपये पेट्रोल है। आप किसी की तनख्वाह आज देख लें, मजदूर की उजरत क्या है आज पाकिस्तान के अंदर, जो सुबह निकलता है उसको तो शाम का काम भी नहीं मिलता। एक बंदे को सुबह जो निकलता है वो काम नहीं मिलता, बाद में बेलचा उठा के जो है भीख मांग रहा होता है। फिलहाल इतना तो तय है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने अपनी बात पूरी मजबूती से रखी, लेकिन ये पाकिस्तान है कि सुधरता ही नहीं। हर बार वैश्विक स्तर पर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश करता है और मुंह की खाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब रक्षा के क्षेत्र में आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सीमा पार इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक भूकंप ला दिया है, भूचाल ला दिया है। जी हां, भारत और इजराइल के पीएम के बीच में डिफेंस डील हुई और ये डील सिर्फ कोई आम डील नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसी है। भारत अब इजराइल से दुनिया का सबसे घातक डिफेंस सिस्टम आयरन डोम लेने जा रहा है। ये पूरा मामला आखिर है क्या और कैसे इससे पाकिस्तान की हवाइयां उड़ी हुई हैं? देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि भारत ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। भारतीय जाबाज जवानों ने पीओके और पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को खाक में मिला दिया था। उस ऑपरेशन में ब्रह्मोस और राफेल की गर्जना ने पाकिस्तान को पहले ही घुटनों पर ला दिया था और अब इजराइल के साथ होने वाली ये मेगा डील पाकिस्तान के लिए किसी डेथ वारंट से कम नहीं है। अब पाकिस्तान के लोगों ने भी कबूल किया है कि पाकिस्तान भारत से लड़ने का कारगर नहीं है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसराइल की पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कही है कि इंडिया और इसराइल के हिस्टोरिकल रिलेशन बन रहे हैं और इंडिया और इसराइल टेक्नोलॉजी के अंदर, डिफेंस के अंदर, बिजनेस में, हर चीज़ में रिलेशन अपने मजबूत करने जा रहे हैं और हर सेक्टर के अंदर इसराइल और इंडिया के एग्रीमेंट हुए हैं, अरबों डॉलर के बिजनेस एग्रीमेंट भी हुए हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के इसराइल विजिट के हवाले से क्या कहेंगे? इसराइल के पार्लियामेंट से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की है और उसके हवाले से ये बात कही जा रही है इंडिया और इसराइल के रिलेशन इस टाइम पे पीक के ऊपर पहुंचे और हिस्टोरिकल रिलेशन बन गए। क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले तो मैं ये कहूँगा कि जितनी मर्जी इंडिया कोशिश कर ले, मोदी जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ना पाकिस्तान को कभी हरा सकता है। इसराइल भी आ जाए तो फिर भी नहीं पाकिस्तान की तरफ वो देख सकता। आसिम मनीर जैसे हमारे पास जांबाज हैं, आर्मी चीफ हैं हमारे पास, तो हमें ये कहते हैं ना कि गली के जो कुत्ते होते हैं, नेतन्याहू और ये डोनाल्ड ट्रंप को जब देखते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ, जब पाकिस्तान ने इंडिया में जब अपने जहाज़ भेजे थे और पाकिस्तान ने जब इंडिया का पूरा एयर डिफेंस ख़त्म किया था, तो फिर ये अपनी औकात पे आ गए, जाके डोनाल्ड ट्रंप के पैर छूने लग गए कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें तो इन्होंने उड़ा देना है। बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक हो चाहे 10 हो। मैसेज नहीं, इस विजिट के हवाले से आप क्या सोचते हैं? इसराइल का जो नरेंद्र मोदी का विजिट है, पार्लियामेंट से स्पीच करके हिस्टोरिकल रिलेशन बन रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जितनी ये कोशिश कर रहा है कि हम उनके दूसरे मुल्क वालों को भी साथ ला रहा है। जैसे कि पहले इसने अफगानिस्तान को इंडिया ने साथ लाया, फिर अब वो उसको अमेरिका वैसे उसके साथ ही है, और दूसरा जो है ना ये इसराइल को भी साथ कर रहा है कि मैं एक पावर वाला मुल्क बन जाऊँ। इसराइल और इंडिया के रिलेशन मजबूत होने पहले से ही मजबूत, तो ये जितना मर्जी मजबूत कर लें, ये सिर्फ एक चाल है कि पाकिस्तान पे हमला करने की, पाकिस्तान को अपना नीचा दिखाने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, तो कभी भी नहीं हार सकता। और यहाँ पे तो इंडिया का अगर 100 बंदा भी हो ना, तो पाकिस्तान का एक बंदा 100 पे भारी है। इसराइल इंडिया रिलेशन के हवाले से क्या कहते हैं आप? इंडिया और इसराइल के रिलेशन मजबूत होते जा रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस वक्त इसराइल विजिट के ऊपर है, इसराइल की पार्लियामेंट में स्पीच की, हिस्टोरिकल स्पीच की उन्होंने। इंडिया और इसराइल के रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। भाईजान बात ये है, जितनी भी ये दुनिया के अंदर जो यहूदी मुल्क है, यहूदी जो मुल्क है, ये सिर्फ इनको दिलों में जो खौफ है ना, वो सिर्फ मुसलमानों का है। और मोदी को जो है पाकिस्तान मुसलमानों से एक अंडरग्राउंड बहुत
डर है। तो इस वजह से जो विजिट पे जाता रहता है यहूदियों के पास अपनी आवाम को, और ये नहीं पता कि मोदी जो है अपने खुद इंडिया का बेड़ा गर्क करना चाह रहा है। वो उसके हिंदू खिलाफ है मोदी के, कि हमारे जो है मुसलमानों से वो यूँ चिढ़ता है कि ये जो है मुसलमान जो हैं, अब देखो बम्बई में, इंडिया में अब माशाल्लाह जितने भी तरक्याती काम हो रहे हैं वो सारे हमारे मुसलमान भाई कर रहे हैं। सलमान खान हुआ, शाहरुख खान हुआ। सलमान खान और शाहरुख खान तो एक्टर हैं, वो पॉलिटिक्स के अंदर नहीं है, वो कहाँ से बम्बई को ठीक कर रहे हैं? अरे वो वहाँ पे तो एक बाबा सिद्दीक थे, बाबा सिद्दीक बम्बई के, वो तो उनको तो लॉरेंस बिश्नोई ने मार दिए। अब इंडिया की अच्छाई जब ही आएगी जब ये मोदी अपनी सीट से हटेगा। यरूशलेम में भारत और इजराइल के बीच सिर्फ व्यापार या तकनीक पर बात नहीं हुई। यरूशलेम में भारत और इजराइल के बीच सिर्फ व्यापार या तकनीक पर बात नहीं हुई, बल्कि भारत की सुरक्षा को अभेद्य बनाने पर मोहर लगी है। भारत की नजर न सिर्फ आयरन डोम पर है, बल्कि इजराइल की नई और घातक आयरन बीम लेजर तकनीक पर भी है। ये लाइट स्पीड हथियार दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को पलक झपकते ही आसमान में राख कर देगा। पाकिस्तान के लिए डर की बात यह है कि अब उसके पास भारत की सीमा में दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। आप क्या समझते हैं, इसराइल इस वक्त टेक्नोलॉजी में दुनिया के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं? आपको पता है ब्लैक रॉक एक कंपनी है जिसके सामने एलोन मस्क भी कुछ चीज़ नहीं है। एलोन मस्क भी उसके सामने बहुत छोटा पड़ जाता है। दुनिया की साड़ी अगर कहें तो ये बेहतर, लेकिन 90% टेक्नोलॉजी इसराइलियों की है, यहूदियों की है। क्या समझते हैं मुसलमान पीछे क्यों है? मुसलमान तो कुछ ईजाद ही नहीं किया मुसलमानों ने अभी तक क्या दिए दुनिया को? भाईजान ये सिर्फ आपकी और मेरे कहने की बातें हैं, हकीकत भी यही है। जी मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो ये सिर्फ आपकी और मेरे कहने की बातें हैं। जो अल्लाह ताला ने जब खैबर में कितने थे, देखें आप वो साहबा कराम के दौर की बात नहीं कर रहे हैं, इस टाइम की बात करें। ये आप साहबा कराम को आज के दौर के साथ मिला रहे हैं। करनी है ना, जब अल्लाह ताला ने मदद करनी है तो पता भी नहीं लगना कि कौन कौन सी एटमी ताकत है। आप आज के मुसलमानों की बात करें ना, साहबा कराम की बात नहीं करें ना, आज के मुसलमानों की बात करें। मुसलमानों की बात मैं अभी कह रहा हूँ कि जब देखें आप एक छोटा सा एक आजमा लें कि मैंने देखें अब ये बताएं, इसराइल इस वक्त इसराइली हैं, उन्होंने तो दुनिया को बहुत कुछ दिया है टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में। मुसलमानों ने दुनिया को क्या दिया, क्या टेक्नोलॉजी ईजाद की है? मुसलमानों के पास जो कुछ भी है ना, सिर्फ अल्लाह का दिया सब कुछ ही है, पर ये दिखाना नहीं चाहते। छुपा के रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ छुपा के? आपको अब मैं क्या बताऊँ आपको, देखो ना कुछ बातें होती हैं कि जैसे ईरान है, ईरान ने कहाँ पे छुपाया हुआ है? आपको लगता है कि उसने अपना जो उसका एटम बम है कि उसने इनको सामने रखा होगा? ईरान तो कहते हैं मैंने एटम बम बनाया ही नहीं है। उसने अपने पहाड़ों के अंदर रखा हुआ है। ईरान कहते हैं मैं एटम बम बनाया ही नहीं है। बनाया हुआ है भाई उसने। 60% से ज़्यादा यूरेनियम अफजाई नहीं की है ईरान ने। 60% से ज़्यादा यूरेनियम बनाया ही नहीं है भाई, ये सिर्फ छुपाया हुआ है। अच्छा, ईरान ने एटम बम बनाया, वो छुपा के रखा हुआ है। ये हमला तो करे, अमेरिका को ऐसे तड़ी थोड़ी लगा रहे भाई। अमेरिका कोई पावर मुल्क है ना, अमेरिका एक पावर मुल्क है ना, तो सुपर पावर है। हाँ जी, तो ईरान उसको कह रहा है कि सीधे मुंह खोल के कि भाई तू आ जंग कर, हाथ लगा के दिखा हमारे मुल्क को, कोई भेज जहाज हमारे मुल्क में कोई एटम धमाके कर, कुछ हम तुझे बता देंगे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक भारत एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर लेगा जिसे भेदना दुनिया की किसी भी ताकत के लिए नामुमकिन होगा। पाकिस्तान में खलबली इसलिए है क्योंकि उसकी प्रॉक्सी वॉर और ड्रोन के जरिए आतंक फैलाने की साजिश अब हमेशा के लिए दफन होने वाली है। अब तो पाकिस्तान के लोग भी सरकार को कोस रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार कुछ नहीं कर रही है। एक चीज़ का ये बताएं कि इसराइल और इंडिया इस वक्त ग्रो कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। इसराइल टेक्नोलॉजी में इस वक्त डोमिनेट करे, स्टार्टअप नेशन कहा जाता है इसराइल को, स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। दुनिया में कहाँ बैठे हुए? पूरी अमेरिकन लॉबी इसराइल के कंट्रोल के अंदर है। अमेरिका को पूरा इसराइल ने कंट्रोल किया हुआ है। क्या समझते हैं, इसराइल इतना छोटा सा होकर इतना तरक्की कर गया, मुसलमान 2.5 अरब की आबादी है, लेकिन उस तरह टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं कर पाए। देखो अभी आपने ये देखा है कितने इसराइल के मार्ट बन हुए हैं यहाँ पे, ये देखा आपने? इसराइल के कौन से मार्ट बन? कितने मार्ट बन हुए हैं यहाँ पे पाकिस्तान में? इसराइल के बंद हुई थी, जैसे कि कौन से मार्ट बंद हुआ? यहाँ पे पेप्सी चल रही है, कोका कोला यहाँ पे चल रही है, नेस्ले चल रही है, यूनिलेवर अरबों रुपए का बिजनेस होता है, यूनिलेवर यहाँ पे चल रहा है। पाँचों के बराबर नहीं है, हर बंदा नहीं पी रहा। आप लाइफ बॉय साबुन यूज़ करते हैं? नहीं करता। आपके घर पे बच्चे हैं छोटे? अभी होने वाले हैं। वैसे पहले थे या अभी हैं इस वक्त? अभी हैं बच्चे, 2 हैं। क्या बच्चों को कौन सा दूध पिलाते हैं आप?
खुला भैंस का भैंस का दूध पिलाते हैं, वो जो मेडिकल स्टोर पे मिलते हैं वो दूध नहीं पिलाते? नहीं, वो खुला दूध पीते हैं बच्चे बड़े हैं। आप नहीं पिलाते हैं, एक आपसे तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हज़ारों लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को इसराइली दूध पिलाते हैं बच्चों का। पाकिस्तान के अंदर भी दूध है बहुत सारे ऐसे। यही चाहेंगे कि भाई बच्चों का दूध यहाँ पे इसराइली आ रहे हैं और क्या बनाएंगे? अरे सर, उनकी पानी की बोतलें हैं वो भी बंद हो गई हैं, आप देख लो। नहीं बंद हुई, हर जगह पे नेस्ले मिल रही है। पाकिस्तान की इतनी पानी की बोतलें हो गई है, फिल्टर की दुकानें खुल गई हैं यहाँ पे। लेकिन नेस्ले तो मिल रही है ना अभी भी। वो तो हर बंदा नहीं पी रहा ना। अब यहाँ भी यहूदी रहते हैं, नहीं रहते यहाँ पे? रहते नहीं रहते? रहते हैं। बिजनेस तो हो रहा है उनका बिजनेस हो रहा है, पैसे तो कमा रहे हैं वो यहाँ। पैसे तो पाकिस्तान से कमाएंगे, पैसा तो दुनिया से कमाएंगे। डॉक्टर हैं बीच में, कई तो डॉक्टर हैं वो तो जानबूझ के लिख के देते हैं कि भाई ये दूध पिलाओ। उनके मिले बंदे भाई कई डॉक्टर हैं जो लिख के देते हैं कि इसराइली प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। आप कौन से बच्चे को दूध पिलाते हो ये बताओ? आपके भी बच्चे हैं ये बताओ ना, आपके बच्चे हैं? देखिए हम लोग तो वो बोले दूध पिलाते ही नहीं हैं आप, ये मुझे बताओ। नहीं, मेरे बच्चे हैं ही नहीं। तो जब भी आप ये बात करो कि आप बच्चों को इसराइली, अगर आपका बच्चा होगा ना तो आप भी अपने बच्चे को इसराइली दूध पिलाओ। हमारे पाकिस्तान ने इतनी तरक्की नहीं करी है कि ना कि हम दूध के बिना हम पाकिस्तानी लेकर आए, बोतल पे हमने तरक्की कर ली है। देखिए बात तो उन्होंने हकीकत की है, सही बात करिए, सही बात कीजिए, लेकिन ग्रो करना ना टेक्नोलॉजी में जब तक तरक्की नहीं करेंगे जज्बाती बातों से या तकरीरों से तो कुछ भी नहीं होता है। वो बात आपकी राइट है भाई। टेक्नोलॉजी कैसे करेंगे? पाकिस्तान की भाई फौज ही सही कुछ भी नहीं कर सकता। ये सबको मिलके साथ चलना पड़ेगा, सबको एक साथ बायकॉट करना पड़ेगा। कोक का ये इसके नेस्ले दूध का, नेस्ले हर चीज़ खत्म करनी पड़ेगी। नेस्ले तो है ही जो पक्की जो जड़ है ना, ये तो नेस्ले कंपनी इसराइल की है। भारत अब सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर मारने की क्षमता को इजरायली तकनीक के साथ मल्टी लेयर्ड बना रहा है। इजराइल का साथ और भारत का फौलादी इरादा, ये कॉम्बिनेशन पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए, नेतन्याहू ने दिल खोलकर भव्य स्वागत किया। तो जैसे ही स्वागत की तस्वीरें आई, आधी हवाइयां तो पाकिस्तान की तभी उड़ गईं, क्योंकि जब शहबाज शरीफ जाते हैं किसी देश में तो हाथ में कटोरा लेकर जाते हैं, और जब भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं तो दिल खोलकर उनका स्वागत किया जाता है। और देखिए उसके बाद में यही नतीजा हुआ कि इजराइल और भारत के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण डील हुई, एक ऐसी डील जिससे पाकिस्तान की पेशानी पर बल आ गए। और वो यही सोच रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान, जो अभी तक पहले ही पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ था, अगर और ताकतवर हो गया तो क्या पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाएगा? दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए तब ना एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो हो गया है बेइज्जत, या ये कहा जाए एक बार फिर से बेनकाब। इसीलिए कहा जाता है ये है नापाक पाकिस्तान। आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।